क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें मनुष्य अपने आप को खुद ही जलाता है, तपाता है और इस तपन का दुष्परिणाम भी मनुष्य खुद ही सहन करता है। और इसी क्रोध में संयम रखने वाला व्यक्ति खुद तो सुकून से रहता है, दूसरे को भी संयम में लाता है। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। स्वभाव का वो बड़ा ही अच्छा था, बहुत ही मीठा बोलता था और बहुत ही संयम से रहता था। इतनी परेशानी और इतनी काम के बाद भी कभी उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं रहती। सभी उसकी संत की तरह मानते थे और ये सभी जानते थे कि उसे गुस्सा आता ही नहीं है। इसी सब बातों को देखते हुए एक बार शरारती बच्चों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना इस जुलाहे को गुस्सा दिलाया जाए और तब देखते हैं कि इसे गुस्सा आता है या नहीं। जुलाहा बड़ी ही मेहनत के साथ प्रतिदिन साड़ियाँ बनाता था और बहुत ही सुंदर तरह की कलाकारी रहती थी उसकी। उसी समय उससे शैतान बच्चे आते हैं और अपनी शरारत की वजह से उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। शरारती बच्चे उस जुलाहे के पास पहुंचते हैं तो जुलाहा पूछता है कि कहो बच्चों, क्यों आए हो। तब बच्चे ने कहा कि उन शरारती में से एक बच्चे ने कहा कि मैं आपसे एक साड़ी लेना चाहता हूँ, क्या कीमत है इसकी। जुलाहे ने साड़ी उठाए हुए साड़ी की कीमत 2 रुपये बताई। उस लड़के ने उस साड़ी को हाथ में ले ली और उसके 2 टुकड़े कर डाले और उसके बाद पूछा, अब इस आधी साड़ी की क्या कीमत है। जुलाहे ने बड़ी ही शांति से कहा 1 रुपया। अब उस शरारती बच्चे ने उस साड़ी को और भी 1 टुकड़े कर दिए और बोला, अब इसका दाम बताओ। उसने कहा 8 आना। जुलाहे ने बिना किसी नाराज़गी से सारा कुछ बताते गया, लेकिन उस लड़के की इच्छा थी उसे गुस्सा दिलाना, इसलिए उसने उस साड़ी के टुकड़े पे टुकड़े करते गए और एक रुमाल की तरह बनाकर छोड़ दिया और तब पूछा, अब बताओ इसकी कीमत क्या है। जुलाहे ने कहा, जो देना चाहो दे दो। तब वो लड़का हंसता हुआ बोला कि अब इस टुकड़े का मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं खरीदनी। तब जुलाहे ने कहा, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, इस टुकड़े का अब तुम क्या करोगे, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तुम जा सकते हो। तब उस शरारती लड़के को शर्म आई और उसने कहा कि ठीक है, इस साड़ी के मैं पैसे दे देता हूँ, तुम इसे अपने पास रख लेना। तब उस जुलाहे ने कहा, नहीं मैं पैसे क्यों लूँ, जब तुमने अपना सामान ही नहीं लिया, मैं इसी टुकड़े को जोड़कर मैं एक फिर से इसे नई साड़ी बना दूँगा। अब इस सब देखकर उस शरारती बच्चे को बहुत उदासी हुई और वो समझ गया कि इसे गुस्सा आता ही नहीं है और उसकी बातें सच हुई। जुलाहे की आवाज़ में तनिक भी सिनक तक नहीं थी और बल्कि वो बड़े ही आवेश के साथ उसे बेटे की तरह समझाता गया और वो लड़का सब बातें समझकर बहुत ही उदास हुआ और जुलाहे के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। तब जुलाहे ने कहा, एक साड़ी खराब हुई तो क्या हुआ, दूसरी तैयार हो जाएगी, लेकिन यदि तुम्हारी ये आदत बिगड़ जाती तो तुम कभी नहीं सुधर पाते। अच्छा हुआ तुम्हें समझ तो आया। एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्सा जब भी आता है बीपी हाई कर देता है। गुस्सा जब भी आता है सर दर्द दे जाता है। गुस्सा जब भी आता है सोचने समझने की शक्ति हावी हो जाती है। गुस्सा जब भी आता है कुछ रिश्तों में दूरियां बना देता है। गुस्सा जब भी आता है कभी कभी तो खुद को ही गुनहगार बना देता है। गुस्सा जब भी आता है कभी कभी इतना भयानक रूप ले लेता है कि इंसान की जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। गुस्सा हमेशा आता तो अकेले है मगर कभी अकेले जाता नहीं है। वो अपने साथ रोग, बीमारी, दुख, कष्ट, पीड़ा सब दे जाता है। याद रखिए कि क्रोध एक श्राप है जो मनुष्य को अपने आप ही दे लाता है और अपने आप ही उसे जलाता है। क्रोध जिस तरह वह करता है बुरा सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि सामने वाले को भी होता है। क्रोध में व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है। गुस्से में बोला गया एक एक शब्द इतना जहरीला होता है कि प्यार के बोले गए 1000 शब्द भी 1 मिनट में नष्ट कर देता है। कभी कभी दुख पर ही 2 पल के गुस्से से प्यार भरा जीवन, रिश्ता सब बिखर जाता है और जब होश आता है तो वक्त निकल जाता है। क्रोध में मूर्छा उत्पन्न होती है, मूर्छा से स्मृति भ्रांत होती है और स्मृति भ्रांत हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पे प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है।
और अपना जीवन सुखमय बनाता है और साथ ही दूसरों का भी सुखमय जीवन यापन करता है। तो तय आपको करना है कि आप क्या चाहते हो। गुस्से में अपने आप को जलाकर राख बनाना चाहते हो या उसमें शांत रहकर अपनी तपन को सोने की तरह निखारना चाहते हो। तय आपको करना है। जीवन आपका है, सारा कुछ आपका है। संयम रखना भी आपके ही बस में है। तो आपको क्या करना है ये आप तय कीजिए। आपका क्रोध नहीं, आपका गुस्सा नहीं। और क्रोध जैसे खुद के श्राप से खुद को ही बचाइए। जीवन अनमोल है, इसे अनमोल की तरह बिताइए। आपने कभी माचिस की तिल्ली देखा है? माचिस का डब्बा जो कि उसमें तिल्लियाँ इतनी होती हैं, वो क्या है, दूसरी को जलाने के पहले खुद को घर्षित होती है और एक दूसरे माचिस के डिब्बे से घर्षण के बाद वो जलती है और तब जाके किसी और चीज़ को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, माचिस की तिल्ली की तरह। वह पहले दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को, अपने आप को घर्षित करती है और तब उसमें जो आग जलती है, तपन जो होती है, वो अपने आप को जलाती है, तब जाके वो दूसरे को जलन देती है। तय आपको करना है। गुस्से में कभी कभी बच्चे भी बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है? इस 2 सेकंड, 2 मिनट के गुस्से की वजह से व्यक्ति अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है और परिणाम सिर्फ दुखदाई ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब बाद में गुस्सा शांत होता है तब तक सब कुछ बिखर चुका रहता है और समेटने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो अपने आप को उस माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाइए। अपने आप को सूरज की चमकती रोशनी की तरह बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी। तो अपना संयम बनाए रखें और अपना जीवन संभाल कर रखें, क्योंकि ये अनमोल है। माचिस की तिल्ली नहीं कि जलाएं और उसे यूं ही फेंक दें। इसे मोमबत्ती की तरह प्रकाशवान रहने दें। प्रकाशवान बने, तिल्ली की तरह जलकर नष्ट ना होए। धन्यवाद।